पाकिस्तान के सियासी हालात हर रोज नई सूरत इख्तियार कर रहे हैं। इतवार के दिन असेंबलियां खत्म करने के फैसले के सबब चंद नई आईनी और कानूनी पेचीदगियां भी आड़े आ गई हैं। उधर पीटीआई रहनुमा मुत्तहिदा अपोजिशन पर अब भी हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाते नहीं थकते, लिहाजा फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग के दरमियान बारीक लकीर का वाज़े होना भी अब बज़ाहिर अहम हो गया है। मैं सारी कौम को आज मुबारक देता हूं। नहीं है हॉर्स ट्रेडिंग, ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। मुल्क के सियासी हालात से जुड़े तबसरों, तज्जियों, खबरों और बयानात में इन दिनों हॉर्स ट्रेडिंग जैसे अल्फाज का इस्तेमाल कसरत से जारी है। जमहूरी सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग कोई नई बात नहीं। बहुत से जमहूरी ममालिक में मुंतखब अराकीन की आपस में तोड़ जोड़ का सिलसिला हुकूमत के खात्मे का सबब बन सकता है। 19वीं सदी के आगाज में हॉर्स ट्रेडिंग की इस्तिलाह का इस्तेमाल सिर्फ घोड़ों की खरीदो फरोख्त तक ही महदूद था, लेकिन सन 1893 में मारूफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में पहली बार इस तोड़ जोड़ के अमल को हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दिया गया। यूं इस इस्तिलाह के मफहूम सियासी दुनिया के लिए मुकम्मल तौर पर बदल गए। पाकिस्तान में पहली बार ये इस्तिलाह साल 1989 में वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किए जाने पर कसरत से इस्तेमाल की गई। फ्लोर क्रॉसिंग कमोबेश इसी सूरत हाल के लिए निस्बतन एक मुहज्जिब इस्तिलाह है। पाक व हिंद में गुज़िश्ता एक सदी से सियासी वफादारियां बदलने के लिए लफ्ज लोटा भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। यानी हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग, सियासी तोड़ जोड़ और लोटा जैसी इस्तिलाहात का आपस में बहुत गहरा और बहुत देरीना ताल्लुक है। फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो एक लीगल टर्म है, जबकि लोटा क्रेसी या हॉर्स ट्रेडिंग सियासी टर्म्स है। हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो पाकिस्तान में एक जुर्म है। जहां तक लोटोक्रेसी की बात है या इलेक्टेबल्स की बात है, इलेक्टेबल्स जो होते हैं ये वो होते हैं सियासतदान जिनका अपना वोट बैंक होता है। 1930 की दहाई में डॉक्टर शेख मोहम्मद आलम नामी एक सियासतदान के लिए लफ्ज लोटा पहली बार इस्तेमाल हुआ था। शेख साहब अपने सियासी करियर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कांग्रेस और खाकसार पार्टी समेत कई जमातें बदलते रहे और यूं वो बर्रे सगीर का पहला लोटा करार पाए। पाकिस्तान समेत कमजोर जमहूरी निजाम वाले ममालिक में हॉर्स ट्रेडिंग बहुत आम है। जहाँ पे इतनी एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ काफ़ी सख्त कानून है, क्योंकि वहाँ पे एक खौफ ये होता है, एक डर ये होता है कि ये जो सियासतदान है ये वफादारियाँ इसलिए तब्दील कर रहे हैं क्योंकि या तो ये दबाव में आ गए हैं या इन्होंने पैसे लिए हैं। 18वीं तरमीम के अंदर आर्टिकल 63A इसीलिए पार्टी हेड को बहुत एम्पावर करता है ताकि छांगा मांगा जैसी सियासत ना हो। पाकिस्तानी आइन के मुताबिक हॉर्स ट्रेडिंग एक जुर्म है, लेकिन इस जुर्म का कमराए अदालत में साबित होना कम से कम पाकिस्तान में कमोबेश नामुमकिन है। यहाँ वफादारी बदलने वाला कोई भी रुकन न सिर्फ नई हुकूमत में शामिल हो सकता है, बल्कि अगले इंतखाबात में भी नए अज़्म के साथ सीट जीत सकता है। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत आपको सजा भी हो सकती है, आप जेल भी जा सकते हैं, आप पे जुर्माना भी लग सकता है, लेकिन आपको साबित करना पड़ेगा कि किसी ने हॉर्स ट्रेडिंग की या किसी ने पैसे लेके अपनी वफादारी तब्दील की। आपके ऊपर आर्टिकल 63A लगेगा, यानी कि डिफेक्शन क्लॉज लगेगा, जिसके बाद आप डिस्क्वालीफाई या डी सीट होंगे। वोट अवाम की वाहिद ताकत और अमानत है। इस ताकत का दुरुस्त इस्तेमाल दुरुस्त निज़ाम हुकूमत और दुरुस्त जमहूरियत के लिए नागुज़ीर है। लेकिन वोट की ये ताकत उस वक्त तक बेमानी है जब तक मुल्क में वोट की सियासत जारी और सारी है। कमजोर जमहूरियत किसी काम की नहीं।